हेलो डी स्टूडेंट्स, आज फिर आप एक्सरसाइज के एक्सरसाइज का सम नंबर 5.4 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass m and the other to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with a speed v, the net force on the particle directed towards the center is. यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, L जितनी है, और ये स्ट्रिंग का जो एक एंड है फर्स्ट, वहां पे एक पार्टिकल को बाउंड किया। ठीक है, उसका सेकंड एंड है वो टेबल पे एक नेल है और नेल के साथ बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में 20 स्पीड से ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में 20 स्पीड से घूम रहा है। दैट मींस उसमें सर्कुलर, अगर ये पार्टिकल है उसका m मास है तो उसमें कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज कहाँ पे होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे जो फोर्स हो गया वो सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ, वो सेकंड जो फोर्स स्ट्रिंग में जो अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, टेंसाइल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, टेंसाइल। इसलिए आंसर क्या आएगा आपका, टेंसाइल फोर्स। है समझ में? तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज अ टेंसाइल फोर्स। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। 5.5 सम नंबर 5.5, a constant retarding force 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initial speed of 50 meter per second. इस बॉडी पे 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है। कौन सा फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। मान लो यहाँ से हम ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इससे अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस रिटार्डिंग फोर्स। सेकंड है मास के बॉडी का m इज इक्वल टू आपके पास 20 kg, ओके, एंड द इनिशियल स्पीड v नॉट आपको दिया है 15 मीटर पर सेकंड, और फोर्स तो आपके पास आ गया -15 न्यूटन, क्योंकि कौन सा है, रिटार्डिंग फोर्स है, इसलिए क्या लेंगे इसमें माइनस सिंबल। क्लियर? तो फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। हाउ लॉन्ग मतलब में टाइम फाइंड, मतलब आप यहां से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, सामने से रिटार्डिंग फोर्स आ रहा है 50 न्यूटन का, तो बॉडी स्टॉप होने में कितना टाइम ले, वो टाइम हमें क्या करना है इसमें फाइंड करना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके पास v नॉट और बॉडी स्टॉप हो रही है, दैट मींस इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ab। ओके, इसमें v तो क्या है अपने पास 0 है, v नॉट की वैल्यू हमारे पास है, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू, टाइम हमें क्या करना है, फाइंड करना है, बट इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। दैट मींस हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m, फोर्स का फॉर्मूला। ये फोर्स हमारे पास -50, द वैल्यू ऑफ मास इज 20, सो यू कैन फाइंड 50 डिवाइड बाय 20, 0 0 कैंसिल, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होगा, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस फर्स्ट इक्वेशन में रखो, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू v नॉट प्लस 8, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस 8। फाइनल स्पीड तो 0 है, इनिशियल स्पीड आपके पास है 15 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू आई -2.5, -2.5 इंटू क्या होगा t, तो t इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय
2.5, ठीक है। 15 डिवाइड बाय 2.5 दैट मींस 150 डिवाइड बाय कितना होगा 25 होगा, आंसर होगा 6 सेकंड। कितना होगा 6 सेकंड के बाद ये जो बॉडी है वो स्टॉप हो जाएगी। 5.6 करते। A constant force acting on a body of mass 3 kg, मास कितना है 3 kg, changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds। इनिशियल स्पीड कितनी हुई 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड कितनी हुई 3.5 मीटर पर सेकंड, वो टाइम है आपके पास 25 सेकंड। Done? The direction of motion of the body remains unchanged. What is the magnitude and direction of force? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करें। तो फॉर्मूला हमारे पास F = ma, मास दिया है हमारे पास, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v = v0 + a, एक्सेलरेशन = v0 इस साइड पे और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा टाइम। v मतलब फाइनल स्पीड है अपने पास 3.5, इनिशियल कितना है 2 और टाइम इंटरवल दिया है 25 का, तो 3.5 - 2 करोगे 3.5 - 2 किया, यहाँ पे आया 1.5 और डिवाइड बाय 25, ये 15 10 और यहाँ पे 25, जीरो यहाँ पे क्या कर दिया ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई किया, तो साथ में यहाँ पे भी क्या होगा डिवाइड होगा, तो 25 6 हो गया ये 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है उसमें वैल्यू रखो, तो F = m है हमारे पास 3 और ये हो गया 0.06, तो 0.18 न्यूटन कौन सी डायरेक्शन है, towards the direction of an object, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में ही ये फोर्स मिलेगा। 5.6 is over, now move on to 5.7। A body of mass 5 kg is acted upon by perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton give the magnitude and the direction of acceleration of the body. Now we have given the two forces which are perpendicular to each other and the mass of the body is given 5 kg. So we are taking here 5 kg for mass of body and the two forces, one is horizontal which is F dash and the second one is vertical force which is F double dash. Okay, so the vector between these two forces which gives us a resultant vector. So magnitude of force is given by √ of F dash square plus F double dash square. So F dash square is 8 square and 6 square. 64 plus 36 √ of 100 10 resultant force is 10. So tan theta is equal to opposite divided by hypotenuse, opposite डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी डिवाइड बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब कौन सी साइड होगी, तो एफ डैश ऑलरेडी हमारे पास है, तो थीटा = tan इनवर्स, चलो एफ डबल डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 और डिवाइड बाय 8, तो थीटा = tan इनवर्स
6/8 कैसे में करते हैं 6 डिवाइड बाय 8 6 divided by 8 which gives 0.75 तो आपको नेचुरल टेंजेंट के टेबल में फाइंड करनी है वैल्यू 0.75 तो कितना एंगल आपको मिल रहा है ठीक है ऐसा हो तो इस एग्जांपल में आपको एंगल बता देता हूं 36 and 53 36 डिग्री आप फाइंड कर लेना एक बार क्रॉस चेक कर लेना 36 and 53 मिनट 36 डिग्री and 53 minutes is your answer. So here is the magnitude of this force and there is a direction. Direction of force is in the motion of an object. ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन ठीक है नाउ मूव ऑन टू 5.8 5.8 driver of a three-wheeler moving with a speed of 36 km per hour seen a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 seconds just in time to save the child. Now child is on the way of the vehicle and the driver sees a child on his way, so he stops, he brakes the vehicle. Now what method we have given? Initial speed which is given 36 km per hour, so we have to convert this into meter per second 10 meter per second okay so initial speed the driver applies brake that means final speed is 0 done final speed is 0 now just 4 seconds you have given also a time 4 seconds. What is the average retarding force on the vehicle? So you have to find the retarding force. Retarding force you have to find. And the mass of the three-wheeler is 400 kg and the mass of the driver is 65 kg. So mass of the vehicle is 400 kg. Mass of vehicle 400 kg. And mass of driver 65 kg. So the total system is having the mass of vehicle, mass of driver 400 plus 65 which gives 465 kg. Total system is having 465 kg. So what is the formula of retarding force here? Retarding force F is equal to ma. We have a mass here but not a acceleration. So by applying the formula v minus v naught divided by t. So here the vehicle stops, so the final velocity will become 0 minus v naught. We have 10 and the time is 4 seconds. So minus 2.5 meter per second square is acceleration. So we can use this formula F is equal to ma. A for 2.5. Sorry, mass is a summation of 465 and minus 2.5. So F is equal to minus for retarding force है तो obvious minus में होगा तो 465 into 2.5 1162.5 न्यूटन क्या होगा 1162.5
फाइंड। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि व्हीकल को स्टॉप कर रहा है, इसलिए रिटार्डिंग फोर्स आ रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड लेना हो तो आप पॉजिटिव भी ले सकते हो। ठीक है, तो आज हमने एग्जाम्पल में 5.4 से लेके 5.8 कंप्लीट कर दिया। 5.4 से 5.8। ओके, थैंक यू।